हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट करें नमकीन डबल रोटी का उपसंहार। आर्मेनिया में वर्तमान समस्याएं। हमने पिछली कक्षा में देखा कि आर्मेनिया में रूस में किस तरह का भौतिक दृष्टि से वहाँ का वातावरण था और आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ का वातावरण कैसा था। वहाँ के पड़ोसी राज्य देश कैसे थे, और वहाँ कितनी ज़मीन थी, ऐसा पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद में हमने वहाँ पे आध्यात्मिकता के बारे में भी चर्चा करी थी कि वहाँ के स्कूलों में सिर्फ वहाँ के धर्मों के बारे में प्रचार होता था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई पादरी या अर्थात पुजारी नहीं होते थे। और अगर कोई शिक्षा देनी होती थी अपने धर्मों की तो वो घर पे रह के हमें देनी पड़ती थी और किसी को पता ना चले, ऐसे इस तरह का वहाँ पे माहौल था। तो वो सब हमने देखा कि वहाँ का पास्ट कैसा था। अभी हम प्रेजेंट देखेंगे कि आर्मेनिया में जो प्रेजेंट में जो वर्तमान जो समस्याएं थी वो किस तरह की थी। तो हम कंटिन्यू करते आगे। हम काल चक्र के अनुसार काल ही में घटित घटनाक्रम, जिसमें आर्मेनिया अपोस्टलिक चर्च के पादरियों, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन करने और सताने को लिखा गया है कि विवेचना करेंगे। 10 जुलाई 1992 को येरेवन के हरे कृष्णा मंदिर पर गुंडों ने आक्रमण किया। मंदिरों के सदस्यों ने किस प्रकार गुंडों द्वारा लगाई गई आग पर नियंत्रण पा लिया गया, परंतु मंदिर का भवन और इस्कॉन की 2 मोटर कारों का नुकसान हुआ। इस्कॉन ने मानवाधिकार आयोग, जो आर्मेनिया का सर्वोपरि परिषद है, और स्थानीय पुलिस को अपील की थी, परंतु इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जून 1993 में इस्कॉन के मुख्य सदस्य नागोर्नो काराबाख गणतंत्र में निःशुल्क भोजन बांटने हेतु केंद्र खोलने गए। 15 जून 1993 को इस्कॉन के सदस्य और श्री एल गुलियान, जो शरणार्थी और मानवीय सहायता विभाग के मुखिया थे, एक समझौते के लिए क्षेत्र के पिछड़े और अविकसित लोगों की सहायतार्थ तैयार हो गए। श्री गुलियान ने स्टेपानाकेट्स शहर में तथा अन्य आरएनए के शिविरों में इस्कॉन को निःशुल्क भोजन वितरण करने के लिए भवन देने का विचार किया। स्टेपानाकेट में इस्कॉन को एक पुराने रेस्टोरेंट के स्थान से भोजन वितरण की सुविधा दी गई थी। कार्यक्रम आरंभ होने के 1 महीने के अंदर ही कुछ हथियारबंद लोग अंदर आ गए और सरकार के नाम पर यह मांग की कि हमारे सदस्य 24 घंटे में इस देश को छोड़कर चले जाए। इस्कॉन के सदस्यों ने जब राज्य मंत्री जिरेल पोगोसियान से अपील की तो उन्होंने केवल सहायता देने की ही मना कर किया, वरन उन आक्रमणकारियों की मांग का भी समर्थन किया। सितंबर 23, 1993 को मिखेल उंजीगिलम, एक कृष्ण भक्त को उसके गांव ओशाकाना के लोगों के सामने ही बुरी तरह से पीटा गया। उसके पीटने वाला स्वयं आर्मेनियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का पुजारी फादर गेवॉर्क था। पीड़ित ने न्याय के लिए ऑस्ट्रक क्षेत्र की पुलिस को निरर्थक की अपील की। उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। घटना के समय उपस्थित गांव के लोगों ने सब देखा और गांव में बहुत लोगों द्वारा यह सत्यापित किया जा सकता है। अप्रैल 1994 में इस्कॉन के मॉस्को मंदिर में येरेवन मंदिर के लिए 30 टन धार्मिक पुस्तकें भेज दी गई। यह साहित्य येरेवन पहुंचने से पहले ही मासिस स्टेशन पर कस्टम सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। पहले तो धार्मिक कार्यकलापों की पालिका ने कस्टम अधिकारी को इन पुस्तकों को छोड़ने से मना किया, परंतु उस परिषद ने दावा किया कि बाद में उनसे उन पुस्तकों को छोड़ने के लिए कहा गया था। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि आर्मेनिया में धार्मिक पुस्तकों की निकासी के लिए कस्टम विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस्कॉन के सदस्यों द्वारा इन्हें छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करने के बाद कुछ विश्वसनीय राजनीतिक स्रोतों से ज्ञात हुआ कि
इन पुस्तकों को जला दिया गया था। आगे की सूचनाओं से तथा विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इन्हें जलाने का आदेश आर्मेनियाई केजीबी के मुखिया डेविड शहनाज-रियाना ने दिया था। ऐसा ज्ञात हुआ कि ये पुस्तकें येरेवन के ताप विद्युत गृह की भट्टी में द्रव्य ईंधन के साथ जला दी गई थी। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ऐसा हरे कृष्णा मंदिरों पर आर्मेनिया में हुए अत्याचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के उत्तर में किया गया था। 16 मार्च 1995 में एक समिति बनाई गई जिनके सदस्य आर्मेनिया में इस्कॉन के अध्यक्ष, आर्मेनिया के अमेरिका दूतावास का एक प्रतिनिधि, कस्टम सीमा कर विभाग का मुख्य अधिकारी और मासिस रेलवे स्टेशन का मुख्य अधिकारी थे। यह समिति तथाकथित पुस्तकें लाने वाले कंटेनरों के बंद ताले खोलने लगी तो पाया गया कि वे कंटेनर खाली थे। आर्मेनिया में इस्कॉन ने इसकी शिकायत दायर की, परंतु उन्हें बताया गया कि इस शिकायत पर कार्रवाई करने और जोर डालने के परिणाम भयंकर हो सकते। 18 अप्रैल 1994 को हरे कृष्णा सदस्यीय ऑर्डर खाचाट्रियान पर आर्मेनियाई सेना के 15 सैनिकों द्वारा ऑफिसर्स क्लब येरेवन में हमला किया गया। उसे बहुत जोर से पीटा गया और परिणाम स्वरूप उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके पास जो धार्मिक पुस्तकें थी वे जला दी गई। स्पांड्रियान जिले के पुलिस स्टेशन में इसकी विज्ञप्ति की गई तथा जांच के लिए कैप्टन ऑस्ट्रियान को नियुक्त किया गया, परंतु उन अपराधियों में से पूछताछ नहीं की और न ही उन्हें बंदी बनाया गया। यद्यपि उन अपराधियों के नाम पुलिस को ज्ञात थे। जुलाई 1994 को हरे कृष्णा सोसाइटी येरेवन को 2 महिला सदस्य अनेट्टे अर्जुमन्यु और मारियाना डोरुंज पास के कस्बे सियासल में पुस्तकें बांटने और स्थानीय सहानुभूति रखने वाले लोगों से चर्चा करने गई। उन्हें रास्ते में आर्मेनियाई अपोस्टलिक चर्च के 2 पादरियों सिशियान का फादर नेरेक और अवाध मिशन आर्मेनियाई अपोस्टलिक चर्च का एक विभाग का एक अमेरिकन पादरी, फादर जेनोब ने आर्मेनियाई सेना के सिपाही की सहायता से 130 पुस्तकें अपने कब्जे में ले ली और उनको आग लगाने लगे। इस दृश्य ने स्थानीय लोगों का भी ध्यान खींचा। पादरियों ने उनके सहयोगियों ने महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, उन्हें हाथ मोड़ने और उनके गले पर में पड़ी मालाओं को तोड़ मरोड़ कर आग में डाल दिया। बहुत सारे स्थानीय निवासी इस भयंकर दृश्य के साक्षी हैं। इस घटना की जानकारी आर्मेनिया ने अमेरिकन दूतावास के श्री रॉबर्ट पैटरसन को तथा एक्सप्रेस कानिका के आर्मेनियाई संवाददाता मिखेल डबासियान को भी दी थी। कृष्ण भक्तों ने न्याय के लिए आर्मेनिया के सर्वोच्च न्यायालय की मानवाधिकार समिति और आर्मेनियाई जांच अधिकारी से इनकी शिकायत की। केवल जांच अधिकारी श्री कोडियान ने डराने वाला उत्तर दिया कि वे आर्मेनिया में सब हरे कृष्णा गतिविधियों की कड़ाई से जांच करने को कटिबद्ध है। 26 जुलाई 1994 को इस्कॉन के अन्य सदस्य कोरमक्रत चियान को निर्दयता से पीटा गया और उसे दशनाक शिजुशियुन पार्टी एक
राष्ट्रवादी पार्टी के 6 सदस्यों द्वारा मार डालने की धमकी भी दी गई। पहले की तरह जो भी धार्मिक पुस्तकें और जो भी सामान उनके पास था उन्हें कब्जे में ले लिया गया था। उसे यह भी धमकी दी गई थी कि यदि 24 घंटे के बाद इस शहर में नजर आ गया तो उसी स्थान पर मार डाला जाएगा। 31 जुलाई 1994 को गौरी शहर में दक्षिण आर्मेनिया क्षेत्र के पैट्रियार्च मुखिया बिशप अब्राहम के साथ एक टेलीफोन वार्ता जो स्थानीय केबल टेलीविज़न में प्रसारित की गई थी के दौरान इस्कॉन के विषय में एक प्रश्न उठाया गया। बिशप अब्राहम ने कहा कि यह शैतान का कार्य है। इस्कॉन द्वारा बेची जाने वाली पुस्तकें समाज के लिए खतरा है। ये पुस्तकें लोगों को भगवान के मार्ग से भटका देती है। उसने यह दावा भी किया कि उसने स्थानीय समाज भवन में युवाओं की एक समिति बनाई है जिसका कार्य लोगों से इस्कॉन की पुस्तकें लेकर निःशुल्क बाइबिल देना होगा। इस समिति के गठन और इससे जुड़ने का आह्वान स्थानीय रेडियो पर प्रकाशित किया गया था। उसने कहा कि इस प्रकार एकत्र हुई पुस्तकों को जनता के सामने जला दिया जाएगा। 19 अगस्त 1994 को छात्रों सहित 10 गुंडे येरेवन मंदिर में घुस आए। उन्होंने पूजा करने के स्थान को पूर्णतः तोड़ दिया, वेदी में अपवित्र किया तथा मंदिराध्यक्ष इवान डलाकियान की निर्दयपूर्वक पिटाई की। आक्रमण 20 मिनटों तक चलता रहा। आक्रमण के दौरान इस्कॉन सदस्यों ने पुलिस को सूचना देने का प्रयत्न किया, जिन्होंने 4 कोशिशों के बाद केवल पुलिस वाहन को गश्त लगाने हेतु भेजा। पुलिस वाहन मात्र यह कहने के लिए रुका कि हम तुम जैसे लोगों की रक्षा नहीं करने वाले हैं। घटना के बाद इवान डलाकियान ने स्वयं पुलिस को बुलाया तथा रक्षा देने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पुलिस को सभी गुंडों के नाम तथा पते दिए, किंतु पुनः पुलिस की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। 31 अगस्त 1994 की सुबह उन्हीं लोगों ने धमकी भरा फोन किया कि वे लोग संध्या 7 बजे आएंगे। मंदिर के सदस्यों ने संध्या 5 बजे पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और यह कहते हुए कि उनके पास और प्रतीक्षा करने के लिए समय नहीं है, केवल 15 मिनट ही रुकी। निश्चित समय पर 4 व्यक्ति मंदिर में आए और उन्होंने मंदिर में उपस्थित लोगों को गाली देना आरंभ कर दिया और हिंसा मारपीट करने की धमकी भी दी। लड़ाई होने के पहले ही 14 पुलिस वाहनों का समूह वहां आ गया। पुलिस वालों ने मंदिर में रहने वाले सभी लोगों को बंदी बना लिया। 17 हरे कृष्णा सदस्यों को पुलिस वाले थाने ले गए, उन्हें मारा पीटा तथा गालियां दी। बाद में 16 हरे कृष्णा सदस्यों को छोड़ दिया गया। वे 16 सदस्य भी एक अनिश्चित समय के लिए घर पर ही नजरबंद होकर जांच के लिए रहे। 2 महीने बाद सभी दोषारोपण हटा दिए गए। मंदिर पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप हरे कृष्णा समूह के एक सदस्य बोरिस आगाबियान को माथे तथा नाक की गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। एक दूसरे सदस्य मक्रतचियान कारो को सिर में लोहे के सरिये की पिटाई के कारण गंभीर चोट आई। शेष लोग को भी अस्पताल में चोटों का इलाज कराने भेजा। 3 सितंबर 1994 को एक सदस्य ग्रिगोरियान कामो को रात में पुलिस पकड़ ले गई। रात में 31 अगस्त को शेष लोगों की पिटाई करने वाले अधिकारियों ने उसकी भी कारावास कोठरी में बहुत पिटाई की। 6 सितंबर को ग्रिगोरियान कामो को कारावास के मनोवैज्ञानिक अस्पताल में भर्ती किया गया। अब उसे छोड़ दिया गया है। समाचार माध्यमों द्वारा भड़काया जाना। 1994 के अंतिम महीनों में समाचार माध्यमों ने इस्कॉन के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया था। यह आंदोलन बहुत भावात्मक और इस्कॉन के विरुद्ध था। जब इस्कॉन के एक सदस्य अरा अकोपियान ने एर्किर समाचार पत्र में संवाददाता से पूछा कि वे इस्कॉन के विरुद्ध इतने झूठ समाचार पत्र क्यों छाप रहे, तो उसने उत्तर दिया, जब राजनीतिक शत्रु के साथ युद्ध चल रहा हो तो सब विधियां, चाहे वे कपट युक्त हो चाहे निष्कपट, जायज है।
हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज हमने देखा कि रूस में कितना ज़्यादा, रूस के अंदर जो आर्मेनिया शहर था उसमें कितना ज़्यादा मतलब वो नॉन डिवोटी, और वहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब समझ लो एक आतंक फैला हुआ था कि भक्ति नहीं करने के, और इस्कॉन के प्रति इतना द्वेष थे, इतनी ईर्ष्या करते थे सभी लोग कृष्ण के प्रति, इस्कॉन के प्रति, कि मतलब जितने भी डिवोटी थे और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते तो उनकी बुक को जब्त कर लेते थे। और फिर भी तो इतना कुछ होने के बाद भी सब कुछ सही नहीं हुआ था। वहाँ पे पुलिस वाले ऐसे ही थे, कुछ काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सही हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ आशंका नहीं थी सही होने की। तो फिर वहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते तो बुक जब्त कर लेते थे। और एक बार तो इतना भयंकर हुआ कि जब जितने भी इस्कॉन के भक्त थे वो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने सारी सारी पुस्तकें ले ली, और लगभग 130 पुस्तकें ले ली गई और उसे जला दी गई, जलाने का प्रयास किया गया। और पुस्तकें नहीं, वहाँ पे इतनी मारपीट की गई, सभी डिवोटी को मारा गया, और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके हाथ मरोड़े गए, उनकी कंठियाँ ले ली गई, और उनकी कंठियाँ ले ली गई, और उसे भी आग में जला दिया गया, और काफ़ी मारपीट की गई। ऐसा तो दुर्व्यवहार होता था उनके साथ में। फिर भी धीरे धीरे मतलब जैसे ही उनको पता चलता कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो बुक्स जब्त कर लेते थे। एक बार तो जितने भी इस्कॉन के डिवोटी थे उनको मतलब पुलिस स्टेशन भी ले गए थे। लगभग 17 डिवोटी को पुलिस वाले लेके चले गए थे। उनकी मतलब कार्यवाही नहीं सुनते थे। वो इस्कॉन मंदिर में आते, जो अभक्त थे वो इस्कॉन मंदिर में आते, मारपीट करते, गालियाँ बोलते, और पुलिस को अगर खबर करे तो पुलिस वाले जवाब भी नहीं देते थे। मतलब इतना वहाँ का था कि इस्कॉन के सब विरोध थे, कोई उनका समर्थन नहीं करता था। फिर भी हमारे इतने महान भक्त हुए कि इतनी कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद भी वो प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते थे, वो नाम जप करते थे, और कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था उनका कि मतलब कुछ भी छूटे लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं छूटे। बुक्स के अंदर प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी कृपा मेरी बुक्स के अंदर है, और महाप्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा मेरे नाम जप में है, नाम में है। तो हमें इन दोनों पर बल देना चाहिए, हमें नाम जप ध्यानपूर्वक करना चाहिए, और प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उसका वितरण करना चाहिए, इसलिए ताकि हमें प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हो और उससे हमें कृष्ण भक्ति प्रदान हो। तो रूस के सभी भक्त ऐसा ही करते थे। एक बार 16 भक्तों को बंदी बना लिया गया, और वहाँ पे खूब मारपीट की गई, उनको मारा गया, और इतना घायल कर दिया गया कि मतलब लोहे की जो होते हैं डंडे, उससे उनके सिर पे मारा गया, और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और किसी के नाक से खून निकल रहा था, किसी मतलब ब्लड निकल रहा था पूरे शरीर से, जगह जगह से ब्लड। इतनी उनकी स्थिति दयनीय कर दी गई थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो इस तरह का हमने देखा कि इतनी विपरीत परिस्थिति आई रूस के भक्तों पे। फिर भी आज हम देख सकते हैं कि रूस में मंदिर है, वहाँ पे इतना अच्छा प्रचार हो रहा है। रूस में क्या, पाकिस्तान जैसे देश में भी अभी मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल, और वहाँ पे इतना अच्छी तरीके से प्रचार हो रहा है। तो हमें भी यही सीखना चाहिए कि हमें हमारे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ है, यदि हम घर पे भी है तो हमें प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ इच्छा करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं कि आपको सिर्फ इच्छा करने की ज़रूरत है। अगर हम तीव्र इच्छा करते हैं तो इच्छा मात्र से भगवान हमारे जो भगवान के प्रति जो फेथ है वो बढ़ता है। और अगर हम प्रचार करने की इच्छा करते तो हम प्रचार ऑटोमेटिक कर पाते। हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, पर जब हम गुरु कृपा होती है, प्रभुपाद की कृपा होती है, तो हम ये सब कर सकते हैं। तो हमें प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, नाम जप पे और ध्यानपूर्वक नाम जप पे बल देना चाहिए, तो ताकि हम भी वैसे प्रचार कर पाए। और रूस के जितने भी महान भक्त हुए इनसे भी हम प्रार्थना करते, उनके श्री चरणों में हम सादर नमन करते, प्रणाम करते, ताकि उनकी भी कृपा हमें प्राप्त हो, और थोड़ा बहुत ही से उनके जैसा हमें डिवोशन आए, हम प्रचार कर सके। तो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। कल हम रीड करेंगे प्रशिष्ट थर्ड पुस्तक के विषय में। जो इस पुस्तक के विषय में जो थोड़ा बहुत कंक्लूड है वो हम देखेंगे, फिर हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी।
तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते। और अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया हो जो मुझे नहीं पता, आप मुझे बता सकते। और आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं वापस रीड कर सकती हूँ, अगर आप बोले तो आप बता दीजिएगा जैसे आपको सही लगे। अगेन सो सॉरी। और प्रणाम मंत्र करते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरि हरि बोल।